सभी को झारखंड ज्वार। मैं हूं उदय मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह से। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आपको झारखंड के परिचय पार्ट 2 मैंने आपको दिया था। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये झारखंड के राजकीय प्रतीक, कौमा, राज चिन्ह एवं जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारे जेपीएससी, जेएसएससी या जितना भी झारखंड के एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स के अंतर्गत देखा जाए तो सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमें पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आज इस चैप्टर को लेकर आपके समक्ष हूं। इससे मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं या मैं गुजारिश करूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के राजकीय प्रतीक में, झारखंड के राजकीय प्रतीक में, ठीक है, झारखंड के राज्य के प्रतीक में, हमारे झारखंड के राज्य के जो प्रतीक में पशु जो है वो क्या है? हमारे हाथी है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं झारखंड के राज्य के पशु हाथी है। ठीक है, दूसरी ओर मैं दिखा दूं कि झारखंड की राज्य के पक्षी, झारखंड की राज्य के पक्षी जो है वो हमारे कोयल हैं। क्या है? कोयल हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि झारखंड की राजकीय वृक्ष, झारखंड की राजकीय वृक्ष जो है हमारा क्या है? साल है। क्या बोलते हैं इसको? साल बोलते हैं। ठीक है, तो झारखंड के राजकीय वृक्ष जो हमारे क्या है? साल है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं झारखंड के राजकीय फूल, झारखंड के राजकीय जो फूल है, राजकीय फूल है, ये आपका क्या होता है? ये आपका है प्लस। क्या होता है? प्लस। संताली में इसको मृगबहा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो झारखंड के राजकीय प्रतीक के अंतर्गत आया कि हमारे झारखंड के राजकीय पशु है वो हाथी है। ठीक है, पक्षी है कोयल है। ठीक है, वृक्ष है साल है, और फूल जो है प्लस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बता दूं कि नेक्स्ट झारखंड के नए राज चिन्ह। ठीक है, झारखंड के नए राज चिन्ह। तो झारखंड के नए राज चिन्ह जो है वो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? झारखंड के नए राज चिन्ह। ठीक है, झारखंड के नए राज चिन्ह। ठीक है, झारखंड के नए राज चिन्ह 14 अगस्त 2020 में रांची के आर्यभट्ट सभागार से अनावरण करने के बाद, ठीक है, यह अनावरण कब हुआ? अनावरण हुआ 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, कहां से? रांची के आर्यभट्ट सभागार से ये अनावरण हुआ, और अंततः 15 अगस्त 2020 को हमारे राज्य में प्रभावी हो गया। ठीक है, हमारे राज्य में प्रभावी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था ये नए राज चिन्ह। इससे पहले झारखंड का जो राज चिन्ह था वो था 4J, चारों तरफ से जे था। अब हमारे जो राज के चिन्ह है वो आपका एक वृत्त की तरह है। ठीक है, एक वृत्त की तरह है। वृत्त की तरह अभी झारखंड का राज चिन्ह है। ठीक है, इस झारखंड के राज चिन्ह में, ठीक है, वृत्त की तरह है। ये 5 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, इस चिन्ह को 5 भागों में विभाजित की गई है। तो हम आपको 5 भाग देंगे, 5 भाग बना लेंगे। 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, और एक बना लेंगे 5। तो झारखंड का अभी जो नया राज चिन्ह ने बना है ये एक वृत्त की तरह है। ठीक है, एक
वृत्ताकार जिसको हम लोग कह सकते हैं वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार है। इसमें सबसे बड़ी चीज आपको समझ में होगा कि इस वृत्त में, ठीक है, इस वृत्त में जो वृत्त लगा गया है ये हरा रंग का है, हरा रंग का है, क्योंकि भारत एक खनिज संपदा, वन क्षेत्र या बहुत सारे यहाँ पे जंगल झाड़ी से बने एक झारखंड है जो सुंदरता का प्रतीक है, प्रसादन संसाधनों का प्रतीक है। ये संसाधनों के प्रतीक होने के कारण झारखंड के नए लोगों को हरा रंग के सर्कल से बनाए हुए है, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल में आपको मिलेगा क्या, फर्स्ट सर्कल में ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, ठीक है, और नीचे में इंग्लिश में आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड आपका लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। मेरे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा आप सभी का अगर साथ रहा तो मैं आप सभी के समझ स्मार्ट बोर्ड के साथ में आऊंगा, ठीक है। तो झारखंड के पहला जो सर्कल में है, ठीक है, उस सर्कल में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार और नीचे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा सर्कल में अगर देखेंगे तो दूसरा सर्कल में आपका क्या है, ये दूसरा सर्कल में हमारा 24 हाथी है, कितना है, 24 हाथी का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो 24 हाथी का चित्र बनाया हुआ है, ये क्या है, ये राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ये हाथी जो 24 हाथी बनाई हुई है ये राज्य का प्रगति का प्रतीक को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका तीसरा सर्कल में अगर हम देखते हैं, तीसरा सर्कल में देखेंगे तो ये क्या है आपका, तीसरा सर्कल में मेरा है ये आपका 24 प्लस के फूल है, 24 प्लस का फूल है, ठीक है। दूसरा सर्कल में, तीसरा सर्कल में देखें तो 24 प्लस का फूल दिया हुआ है। आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड क्या है, झारखंड एक वनाच्छादित क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं और प्लस का फूल हमारे सौंदर्य का प्रतीक है, ठीक है, सौंदर्य का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक को शो करता है हमारा प्लस का फूल, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं तीसरा सर्कल 1 2 3 4 सर्कल में आपका जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 48 नर्तकी, नृत्य करने वाले, ठीक है, 40 यानी कि 48 लोग नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, 48 लोग नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये जो नृत्य करते दिखाया गया है झारखंड के जनजाति के सांस्कृतिक समाज सभ्यता को पूरी तरह से समृद्धि के लिए शो किया गया है कि ये झारखंड के समाज संस्कृति सभ्यता हमेशा बना रहे, हमेशा हम लोग इसको लेके चले, इसलिए 48 को नृत्य करते हुए लोगों को दर्शाया गया है। ये हमारा बहुत ही अहम चीजों को दर्शाते हैं झारखंड के लिए। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं ये जो सर्कल है इस सर्कल में, ठीक है, इस सर्कल में 60 वृत्त है, 60 वृत्त को दर्शाया गया है, ठीक है, 60 व्हाइट वृत्त को दर्शाया गया, सफेद वृत्त यानी कि गोला को दर्शाया गया है दोस्तों, ठीक है। और अंततः जो है ये आपका अशोक स्तंभ है, यहाँ पे आपका अशोक स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ आपको पता ही है अशोक स्तंभ क्या है, भारत में भी है, ठीक है, भारत को फॉलो करते हुए झारखंड में भी बनाई गई है। ये भी एक सहकारी सहकारी, ठीक है, एक दूसरे समृद्धि, एक दूसरे के सहयोग के लिए ये हमारे अशोक स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है इस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया कि झारखंड का जो लोगो बनी है ये वृत्त या वृत्ताकार बनी है और इनका जो सर्कल जो सभी सर्कल में क्या है आपका ग्रीन यूज किया जाए, ग्रीन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि झारखंड एक हरा भरा राज्य है, इसमें वन आच्छादित है जिसे हमको झारखंड बनाया गया है जहां पे हम सभी लोग निवास करते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको ये झारखंड का प्रतीक यानी झारखंड का राज्य चिन्ह मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैं आपको झारखंड के जिले के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो झारखंड के जिले के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप समझिए कोई भी फिगर इधर उधर तो उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास
ठीक है, हमारे झारखंड का अगर आप फिगर देखेंगे तो ये झारखंड में कितना प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, और 5 प्रमंडल के अनुसार ये बताया गया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए संथाल परगना, ये क्या हो गया, संथाल परगना प्रमंडल हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आप, ये उत्तरी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, ये आपका पलामू हो जाएगा, पलामू हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, ये दक्षिणी छोटानागपुर। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर ले लीजिए, और यहाँ पे आपका क्या है, कोल्हन है, क्या है, कोल्हन है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रमंडल में हमारे झारखंड को विभाजित की गई है, और प्रत्येक प्रमंडल में कितना जिलाएं हैं ये भी आपको मैं शो करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए संथाल परगना में आपका 6 जिला है। कितना जिला है, 6 जिला है। इस 6 जिला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, 6 जिला को आप देखिए, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे साहब, साहेब से साहेबगंज, ठीक है, कोटा, पाकुड़, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमताड़ा, देवघर और जमताड़ा, 1 2 3 4 5 6 जिला है। इनको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, संथाल प्रकरण के 6 जिले को आप कैसे याद करोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको बता के जा रहा हूं। ठीक है, साहेब ने अपनी गोड़ पकड़कर ठुमका लगाया, कहां, देवघर में, और कैसे लगाया, जामकर लगाया। ठीक है, तो साहेब ने अपने शादी में गोड़ पकड़कर ठुमका लगाया, कहां लगाया, देवघर में, और जमकर लगाया। तो हम इससे क्या समझ में आएगा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जमताड़ा। तो इस ट्रिक को आप याद कर लें कि साहेब ने अपने शादी में गोड़ पकड़कर ठुमका लगाया, कहां लगाया, देवघर में, और कैसे लगाया, जमकर लगाया। कैसे लगाया, जमकर लगाया। तो आपका क्या है, संथाल परगना का सारे जिला आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये उत्तरी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज्यादा जो जिला है, ये 7 जिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिला है, कितना है, 7 जिला है। तो 7 जिला में भी आपको करना होगा, जैसे चतरा, चतरा, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, इसके बाद रामगढ़, ठीक है, इसके बाद गिरिडीह, गिरिडीह, इसके बाद आपका हो गया ये कोडरमा, ठीक है, इसके बाद आपका धनबाद। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 जिला। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो। ठीक है, आपको बोकारो मिलेंगे, बोकारो। ठीक है, तो ये 7 जिला है। 7 जिला याद करने का भी आपको तरीका मैं बता दूं। ठीक है, एक चतुर आदमी था जिसका नौकरी नहीं लग रही थी। एक चतुर आदमी ने क्या किया, हजारी का फूल चढ़ाया, किसको चढ़ाया, राम जी को, और राम जी को चढ़ाने के बाद उनको बोकारो में नौकरी लगी, और जब बोकारो में नौकरी लगी तो उसने प्रसाद खिलाया, यानी कि गिरी प्रसाद खिलाया, और कहा कि अब कोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं। तब उसने कहा धन्यवाद। तो आपको कैसे याद करना है, चतुर व्यक्ति का नौकरी नहीं लग रही थी, तो हजारे का फूल चढ़ाया, किसको, राम जी को, और उसको कहां नौकरी लगी, बोकारो में। और जब बोकारो में नौकरी लगी तो सारे लोगों को प्रसाद यानी कि गिरी खिलाया, और कहा कि अब कोई डर नहीं। तब उनको क्या कहता है, धन्यवाद देता है। क्या देता है, धन्यवाद देता है। दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रिक को याद करके आप इस जिले को याद करेंगे तो काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। ये उत्तरी छोटानागपुर की जिला का हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ये दक्षिणी छोटानागपुर। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर में कितना जिला है, रांची, रांची हो गया। ठीक है, रांची के लोहरदगा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, सिमडेगा और खूंटी, सिमडेगा और खूंटी, 1 2 3 4 5 जिले हैं। ठीक है, तो दक्षिणी छोटानागपुर में कितना जिला होगा, 5 जिला होगा। ठीक है, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा एंड खूंटी। इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक हमारे पास है, जो आपके माइंड में हमेशा घूमेगा। कैसे, क्योंकि रांची के गार्जियन ने लोहार से गमला बनवाया, उसमें बच्चे लोग का सीम डाला, तो बच्चे लोग ने उनको कट्टी बोली। ठीक है,
तो कट्टी बोले थे कि रांची के गार्जियन ने लोहार से गमला बनवाया, उस गमला में सीम को डाल दिया, ताकि वो लोग पढ़ नहीं रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, तो सीम डाल दिया। तब बच्चे ने गार्जियन से कट्टी कहा, यानी कि रांची के गार्जियन ने रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा एंड खुट्टी, ये 5 जिला आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि रांची के गार्जियन ने लोहार से गमला बनवाया और उसमें सीम डाला और तब से कट्टी हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका मैं पलामू प्रमंडल में घुसता हूं। पलामू प्रमंडल में आपका हो गया गढ़वा, इसके बाद अब हो गया पलामू और लातेहार, ठीक है। इसको याद करने का भी तरीका है, ठीक है, कुछ भी नहीं कीजिए, मेरे ही लीजिए। उदय सर ने इस ऐसे नॉलेज गढ़ा और हम लोगों को पढ़ाने शुरू कर दिया, तब हम लोगों को पढ़ाई में लत लग गई, ठीक है। तो उदय सर ने ऐसे नॉलेज गढ़ा और हम लोगों को पढ़ाने शुरू कर दिया, तो हम लोगों को पढ़ाई का लत लग गया, यानी कि गढ़वा, पलामू एंड लातेहार। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कोल्हन प्रमंडल, ठीक है। कोल्हन प्रमंडल में आपका 3 जिला आता है, कौन कौन? सरायकेला खांसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये 3 जिला आती है दोस्तों, ठीक है। इसको भी याद करने के लिए हम आपके पास तरीके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीके है, किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए ये नहीं बनाई गई है, ठीक है। ये आपका होगा कि एक खान साहब थे, बहुत अमीर थे, ठीक है, बहुत अमीर थे। इसमें 2 रक्षक यानी कि बॉडीगार्ड को रखा था, कौन? दोनों सिंह था, एक था पूर्वी सिंह, एक था पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो ये हमने पहले बता दिया कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है, ये किसी तरह आपको याद करने के लिए हमें प्रयास कर रहा हूं। तो खान साहब यानी कि सरायकेला खान साहब ने बहुत अमीर था, 2 सिंह को रखा था बॉडीगार्ड के रूप में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? सरायकेला खानसावा मैंने खान में आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारे जो 24 जिले आपको याद हो जाएंगे अगर इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, तो बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका 24 जिला याद करने का तरीका। फिर से एक बार मैं बता दूं, ठीक है, साहेब ने, ठीक है, संताल परगना जिला को साहेब ने अपने शादी में गोड़ पकड़कर ठुमका लगाया, देवघर में लगाया, और कैसे लगाया? जमकर लगा दिया। तो यह पूरा जिला आपका याद हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर में अगर हम जाते हैं, उत्तरी छोटानागपुर चतुर आदमी हजारी का फूल चढ़ाया, किसको? राम जी को। और कहा नौकरी मिला? बोकारो में जब नौकरी मिला तो गिरिधि यानी कि प्रसाद खिलाया और कहा कोई डर नहीं, उसको धन्यवाद कहा। तो सारा आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपका दक्षिण छोटानागपुर में आता है, रांची के गार्जियन ने लोहार से गमला बनवाया और उस गमले में सारा सीम को डाल दिया और सबसे कट्टी हो गया। चलो उससे बात करना बंद कर दिए। नेक्स्ट कहता है पलामू प्रमंडल में मैं मेरा उदय सर है, ठीक है। उदय सर ने ऐसी नॉलेज गढ़ा और हम लोगों को पढ़ाने शुरू कर दिया, जिससे हम लोगों को पढ़ाई का लत लग गई, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कोल्हन में आपका है कि कोई खान साहब था, बड़ा अमीर था, ठीक है। उसने 2 बॉडीगार्ड को रखा था, दोनों ही सिंह था, एक था पूर्वी सिंहभूम और दूसरा था पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर से मैं आपके समझ फिर से मैं आऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। फिर से मैं जय हिंद, जोहार झारखंड सभी को। इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके समझ ऑनलाइन आने के मुझे मौका प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।